न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयरलिफ्ट के लिए चिनूक तैयार। आपको बता दें कि एनडीएमए 2 मीटर के पाइप का फाइनल पुश बाकी है। उनकी ओर से ये बताया गया। रेस्क्यू पर सीएम योगी की भी नजर। 2 मीटर की खुदाई बाकी है। अभी हम 58 मीटर तक पहुंचे। रेस्क्यू पूरा होने में 3-4 घंटे और लगेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 3-4 घंटे अभी और लगेंगे। खुद एनडीएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। यूपी के अधिकारी भी उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, टनल हादसे के बाद रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और इसको लेकर लगातार एनडीएमए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पल पल की अपडेट आम दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ताकि लोग भी आश्वस्त हो सके कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। We are near a breakthrough, but not yet there. अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज़्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज़ कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको। उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ है इसके ऊपर और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स, विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से, कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। जल्द बाहर आएंगे मजदूर। सीएम धामी ने ये जानकारी दी। मेहनत रंग लाई, सीएम धामी ने ये जानकारी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं। मजदूरों के परिजन भी टनल के पास मौजूद हैं। मजदूरों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी तैयार है। सुरंग में खुदाई का काम पूरा हो चुका है। 41 मजदूरों के पास पहुंच गई है एनडीआरएफ की टीम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है मजदूरों के पास। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया जब एनडीआरएफ की टीम उन 41 मजदूरों के पास पहुंची है जिनका चेहरा बीते 17 दिनों से किसी ने नहीं देखा है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। जल्द बाहर आ जाएंगे मजदूर। बार बार न्यूज इंडिया ये बता रहा है ताकि अब आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए, ये मायूस चेहरा आपका मुस्कुराए, क्योंकि जल्द मजदूर बाहर आएंगे और उनके परिजन भी बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई। लगभग 400 घंटे से ज्यादा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दिन और रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हर तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया गया।
टेक्निकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका भी साफ तौर पर हमें रुख देखने को मिला। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये कि 400 घंटे की मेहनत, 17 दिन की मेहनत रंग लाई, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम उन मजदूरों के पास पहुंच चुकी है जो बीते 17 दिनों से उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वहां सिर्फ दिन और रात भगवान से एक ही प्रार्थना हो रही है कि वो बाहर निकल जाए। और अब वो पल, अब वो क्षण, कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपके सामने होगी जिसमें आप भी उन मजदूरों का चेहरा देखेंगे जो टनल में फंस गए हैं, जिसमें आप भी देखेंगे कि आखिर 17 दिन बाद अगर टनल से ये मजदूर निकले हैं तो इनकी क्या स्थिति है। तो देखिए 17 अलग अलग तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ ही ये कहने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मजदूरों के पास, और अब सिर्फ इंतजार एक एक कर उन मजदूरों को बाहर निकालने का। 12 तारीख से लेकर आज आपको हम तस्वीर उस दिन की दिखा रहे हैं, 28 तारीख की, जब 17 दिन पूरे हो चुके हैं। 17 दिन पूरे होने के बाद आज आखिरकार रैट माइनर्स ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। आप सोचिए, अमेरिका से अगर मशीन मंगाई गई, वो खराब हो गई ड्रिलिंग के दौरान, उसके बाद फिर से दोबारा मशीन मंगाई गई, ड्रिलिंग का काम लगातार चलता रहा, वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, सारी कोशिशें की गई, 5 प्लान तैयार किए गए, 5 प्लान पर लगातार दिन और रात काम किया गया, दिन और रात मेहनत हुई, और उसी की 17 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे पहले तो देखिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है मजदूरों के पास, ये हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दीजिए, सटीक जानकारी। हमारे संवाददाता संदीप पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज का रुख बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है संजय, और वहां पर सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि एक एक पल कि अब हमारे परिजन, अब हमारा व्यक्ति उस सुरंग से, उस टनल से बाहर आ जाएगा। संजय, संजय क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर लगातार ही हम देख रहे हैं कि आज इस रेस्क्यू का 17वां दिन है, और 17 दिन से लगातार जो टीमें हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हालांकि आज देश के करोड़ों लोगों की निगाहें भी इस रेस्क्यू पर टिकी हुई है, और कुछ ही पल में, कुछ ही क्षणों में वो मजदूर, 41 मजदूर वो हम सबके बीच होंगे। हालांकि उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ टनल के बाहर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो इंतजाम भी किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अस्थायी जो अस्पताल है वहाँ बनाया गया है, साथ ही साथ ऋषिकेश एम्स में भी वहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई है, वहाँ जो बेड है उन्हें रिजर्व कर दिया गया है, और टनल के बाहर से लेकर अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जो मजदूर है पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके, उसके बाद उनका इलाज हो सके। इसके अलावा तमाम जो अपडेट है इस पर खुद देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में, और अब वो कुछ ही क्षणों में खुशी का पल आने वाला है जब ये तमाम जो 41 जिंदगियां थी वो जीत गई है। बिल्कुल, देखिए मजदूरों से संपर्क के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है, उनसे बातचीत हर बार की जा रही है जानने के लिए कि उनकी क्या स्थिति है। तो क्या एनडीआरएफ की टीम जो अंदर पहुंची है उसके बाद किसी तरह का अपडेट अंदर से आ पाया है क्या? टनल से कोई जानकारी अब तक साझा की गई हो? निश्चित तौर पर लगातार ही पूजा हम सब इस घड़ी के इंतजार में है कि कौन सा पल होगा जब 41 मजदूर हमारे बीच होंगे और उनका हालचाल जानेंगे। हालांकि इसको लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है अंदर पहुंच चुकी है, कुछ ही देर में वहां से भी अपडेट आने वाला है। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो मजदूर है वो सभी सुरक्षित है, और वहां पर जिस तरह से तस्वीर भी सामने आई थी, जो टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वहाँ पर जो बेड है 8 बेड लगाए गए हैं, उसके अलावा तमाम जो एम्बुलेंस है वहाँ तैयार खड़ी
लगी हुई है और जो डॉक्टर है सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज पूरे 17 दिन हो गए हैं और हर दिन लगता था कि हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन आज वो पल आ ही गया है जिसमें हमें उस खुशी का एहसास होगा जब 41 जो मजदूर होंगे वो हमारे बीच होंगे। हालांकि इससे ज्यादा जो लोग हैं वहाँ उनके जो परिवार वाले हैं वो हर उस लम्हा का इंतजार कर रहे हैं जब मजदूर हमारे बीच होंगे। पूजा, बिल्कुल संजय, आपसे आप जानना ये चाहूंगी, देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है, अब मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि अगर अब तक रेस्क्यू में इतनी चुनौतियां आई हैं तो बाहर निकालने में कहीं कोई चुनौती ना आए, इसके लिए भी व्यवस्था होना जरूरी है। और आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कैसे मजदूरों को निकाला जाएगा। निश्चित तौर पर पूजा, सबसे पहले हम बताएंगे, देखो आज मजदूरों के अंदर रहने का 17वां दिन है और वहाँ का माहौल आप समझ सकते हैं कि वहाँ अंधेरे में मजदूर थे लगातार ही। आपने ये भी देखा होगा कि जो सूरज की रोशनी थी वो भी उनसे बहुत दूर थी। हालांकि बाहर का तापमान जानने के बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो मजदूर होंगे उन्हें पहले काले चश्मे पहनाए जाएंगे, उसके बाद ही वो मजदूर बाहर आएंगे। हालांकि वहाँ पर जो तमाम जो डॉक्टरों की टीम है सबसे पहले उनका परीक्षण करेगी। जिस तरह से हम तस्वीरों में भी अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर अस्थायी बेड बनाया गया है, तमाम जो डॉक्टर है वहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उनका हालचाल जानेंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो मेडिकल चेकअप का आप जिक्र कर रहे हैं मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो फंसे हुए हैं बीते 17 दिनों से, लाजमी सी बात है 17 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं तो किसी ना किसी तरह की अगर स्थिति उत्पन्न भी होती है तो क्या वो मेडिकल चेकअप अंदर ही किया जाएगा, उस टनल में ही किया जाएगा, उसके बाद बाहर निकाला जाएगा, या फिर बाहर निकाल कर चेकअप होगा? निश्चित तौर पर लगातार ही पूजा, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि लगातार ही सभी मजदूरों का चेकअप होगा। जिनकी हालत गंभीर होगी उनका वहीं पे इलाज किया जाएगा। उसके अलावा जिनकी हालत थोड़ी सही होगी उनको उसके बाद डॉक्टरों का परीक्षण होगा। उसके बाद जो वहाँ पे अस्थायी अस्पताल है वहाँ पर इलाज होगा। और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, इसके केंद्र में भी तमाम तैयारियां हैं वहाँ पर कर ली गई है। वहाँ के जो बेड है उन्हें पूरी तरह रिजर्व कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती उन्हें बाहर निकालना है, फिर उनका हालचाल जानना है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वहाँ लगातार तैनात है। और अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर भी साझा की गई थी, जो वहाँ पर मेडिकल टीमें हैं वो पूरी तरह वहाँ अलर्ट मोड में है। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है वो भी टलन के अंदर जा चुकी है। अब कुछ ही समय शेष है जिसमें जो मजदूर होंगे वो टलन के बाहर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम कल्पना करें इस घटना की, जैसे ये हादसा हुआ, तो आप खुद सोचिए 41 मजदूर उस टनल में फंसे जिन्होंने 17 दिनों से किसी का चेहरा नहीं देखा है एक दूसरे के अलावा। अचानक से वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वहां पर उनका रेस्क्यू करने के लिए जब टीम पहुंचती है तो उनके चेहरे पर कैसी खुशी होगी। एक उम्मीद की जो किरण अब तक सिर्फ जल रही थी, मुझे लगता है उसका प्रकाश और ज्यादा तेज हो गया होगा कि आखिरकार अब वो पल आएगा जब वो अपनों से मिलेंगे, आखिरकार वो पल आएगा जब उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं संजय कि क्या उन्हें आज और अभी से ही बाहर निकालने का काम शुरू होगा या फिर कल भर का और इंतजार होगा? अभी देखिए, सबसे हंसी और सबसे खुशी का पल होगा जब मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे। हम उस दिन की बात कर लेते हैं जब दीपों से देश भर जगमगा रहा था और वो मजदूर सुबह 7 बजे का समय था, दीपावली का पर्व था, जो मजदूर अंदर मलबे में रह गए थे और जो टलन था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन आज 17वां दिन है, क्योंकि हमने 12 तारीख भी देखी है, 13 तारीख भी देखी है और लगातार ही जो प्रयास है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। इसको लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आती रही और तमाम जो असुविधाएं थे वो भी लगातार एक के बाद एक चुनौतियां भी सरकार के सामने आती रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर भी वहां लगे हुए हैं। तमाम देश भर की जो मशीनें थी वो भी वहां, उनमें भी असुविधा हुई है। लेकिन उसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है। आज 17 तारीख का वो दिन है जब हम सब वहां टलन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो खुद वहां देख रहे हैं कि वो पल आखिर किस समय आने वाला है, किस घड़ी वो आने वाली है कि हम उन मजदूरों से मिलेंगे। उनके स्वागत की भी तमाम तैयारियां की हैं। साथ ही साथ उन मजदूरों के लिए तमाम
नए कपड़ों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप सोचिए जरा 17 दिन तक बिना खाए पिए और एक ही कपड़ों में जो मजदूर गुजारा कर रहे हो, तो उनको किस तरह का एहसास हो रहा होगा। साथ ही साथ सरकार के साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं, उन्हीं के साथ साथ पलके बिछाए जो वहाँ उनका परिवार है वो भी पूरी तरह इंतजार देख रहा है। क्योंकि जब हमने देखा था कि पहली बार उनसे जब बात हुई थी, उनके जो परिजन थे वो पूरी तरह रो रहे थे और आस लगाए बैठे थे कि हमारे जो संजय, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए खुद तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौके पर मौजूद ही हैं, क्या मजदूरों को जब बाहर निकालने का काम शुरू होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की कोई खबर, कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी? देखिए अभी यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि जब से ये हादसा हुआ है तमाम जो अपडेट है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर ले रहे हैं, तमाम फोन पर अपडेट ले रहे हैं और वो इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोन आए और वो ये कहे कि यहाँ से जो अपडेट है, जो मजदूर हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा तमाम हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हर पल पल की अपडेट ले रहे हैं और साथ ही साथ उन मजदूरों से एक फोन के माध्यम से एक जिस तरह वहाँ पे एक संवाद का सूत्र बनाया गया है उसके जरिए वहां संपर्क कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि तमाम वो घड़ी आने वाली है, वो पल आने वाले हैं। संजय देखिए, हर एक बीतता दिन माथे पर एक नई शिकन की लकीर को खींच रहा था, लेकिन आज हर वो लकीर मिट जाएगी जब अपनों से अपने की मुलाकात होगी, जब वो पल आएगा जब उन 41 मजदूरों के चेहरे दुनिया भर के करोड़ों दर्शक देख पाएंगे और ये रेस्क्यू सफल हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है और इसको लेकर किस तरह से अभी भी काम किया जा रहा है। मंगलवार 41 मजदूर आज बाहर आएंगे। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी, अभी भी कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम रैट होल माइनिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है। टनल में 54 मीटर पाइप डाला जा चुका है। अब रैट माइनर्स मजदूरों से सिर्फ 3 मीटर दूर है। खुदाई पूरी होने के बाद इसमें 800 व्यास का पाइप डाला जाएगा। जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से तैयार रहने के लिए कहा है, तैयारी पूरी करने के लिए कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंची है तो अब सिर्फ इंतजार मजदूरों के बाहर निकलने का। जब टीम अंदर पहुंच गई तो अब पूरी उम्मीद है कि 41 के 41 मजदूर टनल के बाहर जरूर निकलेंगे। और देखिए, अधिकारियों ने भी साफ तौर पर उन परिजनों को जिनके आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे, उनको हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए कहा है। उनको कहा है कि आप तैयार हो जाइए, अब तैयारी कर लीजिए, आपका अपना आने वाला है। जहां 17 दिन आपने इंतजार किया, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घंटे और इंतजार कीजिए, आपका अपना आपके सामने होगा। जिसे सुनने के बाद हर एक परिजन का चेहरा मुस्कुराया। हालांकि इस बीच अहम जानकारी ये भी है कि जो परिजन है वो खुद टनल के बाहर पहुंच गए हैं जब उन्हें ये पता लगा कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम सफल होकर ही रहेगा, हमारा व्यक्ति उस टनल से बाहर निकलकर ही रहेगा। देखिए किस दिन हादसा हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 12 नवंबर को जब यह हादसा हुआ, दीपावली के दिन टनल निर्माण के दौरान हादसा हुआ। टनल जो है वो बंद हो गई, जिसके बाद जो 41 मजदूर थे वो उसके अंदर फंस गए सिलकियारा टनल में। वहां फंसने के बाद उन्हें लगातार बाहर निकालने की जद्दोजहद की गई। जो मशीन बाहर से मंगाई गई उसे आने में समय लगा। ऑगर मशीन जब पहुंचा, जब उसने खुदाई का काम शुरू किया तो उस दौरान, खुदाई के दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड्स अंदर टूट गए, क्योंकि अंदर बड़े बड़े पत्थर थे, लंबी लंबी जो लोहे की रॉड है वो थे, जिसके कारण उससे टकराने के कारण ऑगर मशीन भी टूट गई, खराब हो गई। उसके बाद अब बड़ी चुनौती क्या रही, उस ऑगर मशीन को जो कि अंदर थी उसे बाहर निकालना। अब बाहर निकालने के लिए भी ड्रिलिंग जरूरी है।
उसे निकालने के लिए ऐसी मशीन जरूरी है जो इतनी बड़ी मशीन को निकाल सके। हालांकि उसके लिए भी हैदराबाद से व्यवस्था की गई, मशीनें मंगाई गई, काम किया गया, मशीन के ब्लेड्स को बाहर निकाले गए जो ब्लेड्स अंदर फंस गए थे ताकि फिर से काम शुरू हो सके। लेकिन इस बार वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते को अपनाया गया क्योंकि 5 प्लान तैयार किए गए थे, जिसमें से पहला प्लान जब फेल हुआ तो दूसरे प्लान को अपनाया गया और उसके बाद साफ तौर पर प्लान को अपनाते हुए वर्टिकल ड्रिलिंग की गई। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रैट माइनर्स पहुंचे और अब एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान जारी है। थोड़ी ही देर में सुरंग से बाहर आ सकते हैं मजदूर। ऋषिकेश एम्स में भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है ताकि अगर किसी मजदूर की स्थिति खराब होती है तो तुरंत उसे अगर अस्पताल लाया जाए तो उसे तत्काल प्रभाव से उपचार मिल सके, इलाज मिल सके। इसके लिए ऋषिकेश एम्स में पहले ही तैयारियां कर ली गई है। डॉक्टर्स की टीम तैनात है, सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। टनल के बाहर एम्बुलेंस भी तैनात है और साथ ही ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरों की टीम तैनात है, मौजूद है। किसी को परेशानी हुई तो तुरंत एम्स लाया जाएगा, तुरंत इलाज मिलेगा ताकि मजदूर सुरक्षित रह सके, वो ठीक हो जाए जो 17 दिनों से उस टनल में फंसे हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे डॉक्टर्स के चेहरे पर भी खुशी है और हल्की फुल्की शिकन सिर्फ इसलिए कि अगर 1% किसी मजदूर की तबीयत खराब होती है तो उसे यहां लाया जाएगा, उपचार दिया जाएगा, दवाइयां, ट्रीटमेंट दी जाएगी, जिसके बाद वो भी सुरक्षित हो जाएगा। हर तरह से अलर्ट मोड पर सरकार, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल, परिजन सबके सब अलर्ट मोड पर हैं, चौकन्ने हैं। ना जाने कब वो गुड न्यूज, ना जाने कब वो 41 चेहरे देश भर में आज दिखाए जाएंगे। दुनिया भर की टेलीविजन पर सिर्फ यही खबर छाई रहेगी क्योंकि उन 41 मजदूरों के चेहरे देखने के लिए बेसब्री से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। इस चीज का करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल हो जाने का जो बीते 17 दिनों से लगातार जारी है। सोचिए, दीपावली के दिन जिस दिन आप घर में खुशी मना रहे थे, अपनों के साथ दिए जला रहे थे, उस दिन इन 41 मजदूरों के परिवार में अंधकार छा गया क्योंकि ये 41 मजदूर निर्माण के लिए पहुंचे थे, काम के लिए पहुंचे थे। इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि टनल के अंदर ये फंस जाएंगे और ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अब आपको वो खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी क्योंकि इसकी कल्पना हम सभी कर सकते हैं अपने आप से जोड़कर। जब हम इस हादसे को देखते हैं तो वो तस्वीर देखिए जब वहां पास में लोग जो हैं, जो वहां रहते हैं उत्तरकाशी में, वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मानो जैसे कोई त्योहार हो, मानो जैसे दीपावली के दिन जो अंधकार छाया था आज वो अंधकार खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं ये अलग अलग राज्यों से हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से, खुद उत्तराखंड से भी 2 मजदूर फंसे हुए हैं। बच्चों के बीच, बुजुर्गों के बीच, सबके बीच ये मिठाइयां बांटी जा रही है। अधिकारी खुद सबको मिठाई बांट रहे हैं। देखिए, मुंह में लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। कुछ परिजन ऐसे हैं, कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जिनके आंखों में आंसू है, जिनकी आंखें नम है, गला बैठ चुका है रो रो कर अपने के इंतजार में। लेकिन अब सिर्फ भगवान पर भरोसा और उस क्षण का इंतजार जब अपना व्यक्ति, अपना कोई पास होगा जो बीते 17 दिनों से फंसा हुआ है, जिसे 17 दिनों से परिजनों ने नहीं देखा है। काफी खूबसूरत ये तस्वीर, इसे देखने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि अब तक जो तस्वीर आप देखते थे टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पर आप देखते थे कि किस तरह से परिजन रोते बिलखते गुहार लगाते नजर आते थे।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, मौत की सुरंग से जिंदगी की जंग जीत गए हैं अब। बिल्कुल पूजा, एक शायरी जरूर याद आती है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। बिल्कुल, ये जो शायरी है ये बिल्कुल चरितार्थ होती है ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। इतने दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन और बहुत जल्द खुशियां सामने दिखेंगी, क्योंकि अब अभी तक के अपडेट की अगर बात करें तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अंदर जा चुके हैं, उन मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं और स्ट्रेचर प्लस गद्दे अंदर पहुंचाए गए हैं। अच्छा। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और निकाल करके सबसे पहले उनका डॉक्टरी परीक्षण किया जाएगा। एम्बुलेंस की अगर बात करें और जो डॉक्टर्स की अगर बात करें, उनकी पूरी टीम टनल के अंदर मौजूद है, क्योंकि जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, सांस लेने में कोई दिक्कत है या कोई डिसीज है या कोई तकलीफ है, तो उसका तत्काल रूप से उनको इलाज किया जाएगा, उनको नए कपड़े पहनाए जाएंगे। बड़ी चीज ये सामने आ रही है कि जब ये खुशखबरी आने वाली थी उस दिन उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास पर्व वो मनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो इगास पर्व ना मना करके जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे तब हम उस पर्व को दीपावली या इगास के तौर पे मनाएंगे। उस दिन हम अपनी देव दीपावली मनाएंगे, क्योंकि 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर आएंगे। एक एक तरीके से एक एक दिन की तस्वीर न्यूज इंडिया ने दिखाई और आप एंकर्स और प्रोड्यूसर्स ने लगातार इस खबर को दिखाया हुआ है। न्यूज इंडिया ने लगातार मुहिम चलाई थी कि 41 मजदूर सकुशल बाहर देखिए, अभी भी वो 17 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो अब तक पहले दिन से लेकर आज के तारीख तक की तस्वीरें। अनुज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये खबर बताते हुए जब मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, पूरी जानकारी देने में आप इतने ज्यादा खुश हैं, तो परिजनों का तो आप सोचिए क्या ही हाल होगा। वो तो 7वें आसमान पर होंगे, क्योंकि आज 17 दिन बाद वो उस चेहरे को देख पाएंगे जो 17 दिन से उनके घर से नदारद था, आंखों में आंसू थे, आज चेहरे पर मुस्कान होगी। क्या उनसे बात की आपने, क्या उनसे जाना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बिल्कुल, अगर परिजनों की अगर बात करें तो पूरे 41 लोगों के परिजन, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की भाभी से उनकी बातचीत हुई है, किसी का देवर है, तो ये तमाम लोग बिल्कुल भावुक हो चुके हैं और वहां पे बिल्कुल जश्न का माहौल है कि सभी लोगों को मिठाइयां खिलाई जा रही है। दूसरी चीज, ये तो परिजन है जिनके आंखों में आंसू है कि आज हमारा जो अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है वो बाहर आएगा, 17 दिन बाद हम उनको देख पाएंगे और सकुशल देख पाएंगे। अधिकारियों की अगर बात करें तो जितने भी अधिकारी हैं वो सब खुश हैं कि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। इस पूरे ऑपरेशन में पूजा एक बड़ी चीज देखने को मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज का अपडेट लिया, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जितने भी रिसोर्सेस थे, चाहे वो रेलवे कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो NHAI हो, हो, उनको सबको एक साथ ला करके रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। ये इस रेस्क्यू में देखने को मिला है कि पहली बार सारी तन्मयता से NHAI हो, NDMA हो या लगभग जितने भी SDRF के जवान हो, सभी अधिकारी वहां पे मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ये सबसे बड़ा देश का रेस्क्यू हम क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 41 जिंदगियां हमने बचाई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के, लेकिन आप नजरें बनाकर रखिएगा क्योंकि पल पल की अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे दर्शक को आज हम सिर्फ यही कहेंगे इस रेस्क्यू को लेकर कि अब जंग जीत गए हैं हम। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।